वो तुम्हारी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं। अब जब देखो सोते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा? गॉन गॉन। समझ में नहीं आता कि ज्यादा पढ़ने लिखने के लिए अम्मा क्यों पीछे पड़ी रहती है। ये भी कोई बात है? ज्यादा पढ़ लिख कर अगर मुझे विदेश जाना पड़ा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो है कि मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पढ़ाई करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही बात है। चलो तोते चैन, झील पर मछली पकड़ने चलते हैं। मैं भी अप्पा की तरह मछली का शिकार करना सीखूंगा। मैं अम्मा अप्पा की भलाई के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा। हाँ? ये कैसी आवाज थी? और देखिए। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं उसे दर्द हो रहा है? हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हमें अपना काम करने दो। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे पेट का सवाल है। हमें बहुत भूख लगी है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये गलत बात है, इसलिए मैंने कहा। हम तो ऐसा ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम है? क्या? नहीं तो। लगता है अब इसे बात समझ में आ गई। सही कहा उस्ताद। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाइशा, हाइशा। ओए, मुझे मार क्यों रहा है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो किसने मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर किसने मारा? मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं मारा, फिर तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों मार रहे हो? तू हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सही कहा उस्ताद, लगता है इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। तुमने मुझे मारा। तुम बहुत दर्द हो रहा है। सच में दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है। पकड़ा गया, भाग लो। अच्छा, तो उस चूजे का काम है। रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है? आ जाओ, पकड़ सको तो पकड़ लो। रुक जाओ। कहाँ चला गया वो छुटकू? उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। तुम इधर जाओ और तुम उधर। जी उस्ताद। हाँ? अच्छा, तो यहाँ छिपा है। अरे ये क्या हो गया? अब आया ना मजा? कहाँ तक भागेगा? तू अब नहीं बचेगा, रुक जा। तोते चैन, मैंने कहा रुक जा। अब देखो मजा। बड़ा बढ़िया सोफा है। छोड़ो मुझे। अब कहाँ भागेगा? तोते चैन, तोते। मेरे दोस्त से पंगा अभी मचाता हूँ दंगा। शुक्रिया तोते चैन। लो कर लो बात। जाओ जाओ, अब तुम आजाद हो। लेकिन समझ में नहीं आता ये यहाँ झील में कैसे आ गया। तोते चैन, इससे पूछो ना। कोशिश करता हूँ। तुम समुद्र से यहाँ कैसे आ गए? तुम अकेले आए हो? अच्छा, तो ये बात है। उसने क्या कहा? जरा वो देखो। ओ अच्छा, वो बीच में अकेला फंस गया होगा। और पानी के बहाव के साथ यहाँ आ गया होगा। उसे वापस समंदर में भेजना होगा, यहाँ उसकी जान को खतरा है। ठीक है दोस्त। ओए, व्हेल के बच्चे, तुम यहाँ खतरे में हो। हम तुम्हें वापस समंदर में पहुँचाना चाहते हैं। वो यहाँ नहीं आ रहा है। अब उसे डराकर समंदर में वापस भेजना पड़ेगा। देखो, हम भूत है, हमसे डरो वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। हम भूत हैं। वापस समंदर में चले जाओ, हम बहुत डरावने भूत हैं, हमारी बात मान लो। कोई फायदा नहीं हुआ, वो हमारे पत्तों के कपड़े फाड़ कर चला गया। तोते चैन, पहली बार कपड़े पहने थे। ये कैसी आवाज है? लगता है हमारी आवाज सुनकर असली भूत बुरा मान गया। अब हमारा क्या होगा? पता नहीं।
रुक जा, वहाँ मत जाओ, वहाँ असली भूत है, वो तुम्हें कहा जाएगा। असली भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम बस तुम्हें वापस भेजने के लिए भूत होने का नाटक कर रहे थे। देखो हमसे डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। रुक जाओ, देखो हमारी बात मान लो, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। हाँ? अरे वो कहाँ जा रहा है? अब भूत उसे खा जाएगा। उसे कैसे बचाएं? अब समझा, वो कोई भूत नहीं था, बल्कि उसकी अम्मा थी जो उसे बुला रही थी। मुझे लगता है उसकी अम्मा उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। अब वो घर जाकर आराम से खाना खाएगा। सही कहा तुमने। कौन तोते चैन, अब चलो वापस आ जाओ, खाना तैयार है। अम्मा ने गरम गरम खाना बनाया है। देखा तोते चैन? रास्ता साफ है। अम्मा, अम्मा! मुझे बहुत भूख लगी है। कौन को कौन बचाएगा? पिको के साथ खेलने के चक्कर में मुझे लौटने में बहुत देर हो गई। मुझे लगता है हमें इस बार उसके घर पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, हमें किसी के घर में हमला करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हम बदमाश हैं और बदमाशों को कुछ बड़ा करना चाहिए। और वैसे भी हम आज तक घर में नहीं रहे, हमारा भी ठिकाना होना चाहिए, अड्डा होना चाहिए। जरा सोचो, हमारा भी अपना एक घर होगा जहाँ हम मजे से रहेंगे। लेकिन उस्ताद। बस अब फैसला हो गया, हम उस आदमी के घर पर कब्जा करके रहेंगे। ठीक है। अब क्या करूं? मुझे फौरन अम्मा अप्पा को बता देना चाहिए। अम्मा अप्पा, तोते चैन, एक बहुत बुरी खबर है, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अरे घर पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ गए सब? ये तो अप्पा की चिट्ठी लगती है। क्या लिखा है? प्यारे गॉन, आज हम किसी के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, इसलिए आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी। तो बेटा अपना और घर का ख्याल रखना। तुम्हारे प्यारे अप्पा। क्या? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और अम्मा अप्पा को आज ही बाहर जाना था। अब मैं क्या करूं? घर पर कोई नहीं है, मैं अकेला उन बदमाशों से घर को कैसे बचाऊंगा? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? हाँ, मैं आज के जमाने का बहादुर बच्चा हूँ। उन बदमाशों से मैं अकेला इस घर को बचाऊंगा। आ जाओ बदमाशों, मैं अकेला ही तुम सब पर भारी पड़ूंगा। चलो शुरू करें। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, जरा इस घर के पास जाकर देखो कि आसपास कैसा माहौल है। ठीक है? ठीक है उस्ताद। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा। मैं तो सोच रहा था कि घर पर कोई नहीं होगा। सही कहा। ओह हाँ, लगता है अंदर कोई सो रहा है। सही कहा। कराटे की आवाज आ रही है। मैं जरा अंदर झांक कर देखता हूँ कि अंदर कितने लोग सो रहे हैं। ठीक है। अंदर तो कोई भी नहीं है, लगता है रास्ता साफ है। अम्मा अप्पा जल्दी उठो, हमारे घर में चोर आ गए हैं। बाल बाल बच गए, वरना हम पकड़े जाते। एक मिनट रुको, एक बात बताओ, तुमने किसी को अंदर देखा था क्या? मुझे तो कोई नहीं दिखा। तो वो लड़का झूठ मूठ का चिल्ला रहा था। लगता तो यही है। तो ये बात है। कोई बात नहीं, अभी सारी असलियत पता चल जाएगी। चलो देखते हैं। ओए, अगर तू इतना बहादुर है तो बाहर निकल और हमसे टक्कर लेकर दिखा। अगर तू चुपचाप बाहर नहीं आया तो हम तेरे घर के अंदर आएंगे और तेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। अगर तू बाहर नहीं आएगा तो हम अंदर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? अगर वो सच में अंदर आ गए तो पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। तो हम अंदर चले। चलो। अप्पा तोते चैन वहाँ है, जल्दी उठो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ओ तोते चैन। इसका मतलब है उन्हें पता था कि हम घर में घुसने वाले हैं। बताओ तुम्हारे हिसाब से अब वो लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। चलो हम वापस चलते हैं। एक मिनट रुको जरा, तुमने किसी को सच में देखा था क्या? नहीं, आवाज सुनी थी। मतलब सिर्फ आवाज? खराटे भी सुने थे।
सिर्फ खराटे सुने ना। हमें ये नहीं पता कि घर में सचमुच घर वाले हैं या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि घर के अंदर कोई बड़ा आदमी नहीं है, इसलिए हमें कोई बड़ा दिखाई नहीं देता है। सही कहा, तो चलो। लेकिन अगर घर के अंदर गोरिल्ला हुआ तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तुमने किसी को घर में देखा था क्या? हमने सिर्फ आवाज सुनी थी। तुम्हें ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? अगर सच में गोरिल्ला हुआ तो मैं अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाना चाहता। लगता है उन्होंने हार मान ली। हम इस तरह हार नहीं मान सकते। आगे बढ़ो। यहाँ कोई गोरिल्ला नहीं है, यहाँ कोई गोरिल्ला नहीं है। अबे क्या करूं? वो लोग आ रहे हैं तो चैन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहाँ हो? कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ आवाज सुनाई दी। हमें फिर उल्लू बना दिया। कोई बात नहीं, हम भी बदमाश हैं। अगर हमने इतनी जल्दी हार मान ली तो हमसे कोई भी डरेगा नहीं। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। बहुत हो गया। उस 2 फुट के छोकरे ने हम बदमाशों से झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया। चलो साथियों, उसे बता देते हैं कि उस्ताद किसे कहते हैं। जी उस्ताद। उस छोकरे को मजा चखाना है। चखाना है, चखाना है। हमें किसी भी हालत में अपना अड्डा चाहिए, जहाँ पर पेट के लिए खाना हो और सर छुपाने के लिए जगह भी हो। यह आखिरी मौका है। आगे बढ़ो साथियों। मामला तो बिगड़ते ही जा रहा है। इस बार हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। मैं क्या करूं? उन्हें कैसे रोकूं? ये ले और ये लगता है अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। चलो अंदर चलें। चलो। बहुत देख ली तेरी नौटंकी मुन्ना। अब देखते रह हम क्या हाल करते हैं। तेरा खेल खत्म, हमारा खेल शुरू। तुमने हम बदमाशों से झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। हम बस लगता शरीफ है लेकिन है नहीं। समझ गया ना? अच्छा, अगर तुम खुद को इतनी बड़ी तोप समझते हो तो जरा अपार तोते चैन को वापस आने तक रुक जाओ। सुना सुना, ये चूजा को चींची कर रहा है। अच्छा, कुछ सुनाई नहीं दिया? मुझे भी नहीं दिया। इसे लगता है कि इसके अप्पा को देखकर हम डरकर भाग जाएंगे। इसे नहीं पता कि हम किसी से नहीं डरते। ना हमसे कोई टकराता। कोई नहीं टकराता है। अब तुझे पता चल गया कि हम कितने ताकतवर हैं। पता चल गया ना? अप्पा तोते चैन, तुझे क्या लगता है हम इस बार भी बेवकूफ बन जाएंगे? हम बेवकूफ नहीं हैं। झूठे कहीं के। ये झूठ नहीं है। हम सच में हैं। तुम बदमाशों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर और फैमिली की तरफ आंख उठा के देखो। ये लो। अपना घर का सपना सपना ही रह गया। बर्फ की राजकुमारी की चाहत। मैं शिकार पर जा रहा हूँ। जल्दी वापस आना। आजकल अप्पा कितनी मेहनत करने लगे हैं और ये दोनों कितनी आलसी हैं। बहुत ठंड है। गॉन, चलो उठो। कब तक ऐसे सोते रहोगे? उठ जाओ। लेकिन बाहर बहुत ठंड है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो? बहाने मत बनाओ। अब तुम इतने छोटे नहीं रहे कि जरा सी ठंड में बीमार पड़ जाओ। जाओ जाके मछली पकड़ो। बाय बाय। ठीक है। अरे देखो, पूरी झील जम गई है तोते चैन। तोते चैन, ऐसा मत करो ना। मैं तो स्केटिंग करूँगा। तोते चैन, तोते चैन। समझ में नहीं आता कि इस जमी हुई झील में ये छेद कहाँ से आ गया। बात सोचने की है। जन 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 जन। मैं हूँ बर्फ की राजकुमारी, मैं हूँ बर्फ की राजकुमारी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नाम कुछ ज्यादा ही लंबा है? मुझे तो हाँ? लगता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर ठीक है, मैं हूँ बर्फ की राजकुमारी। तुम अपना नाम बताने के लिए पानी से बाहर आई थी क्या? वो हमें पता चल गया। जिस काम के लिए बाहर आई थी वो तो भूल ही गई। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, जब तुम झील पर आए थे तो तुम्हारे पास ये डंडी थी या ये अंकल तुम्हारे साथ थे?
अप्पा, लेकिन मेरे अप्पा यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं नीचे झील के तल पर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही थी तब ला 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 मैं हूँ बर्फ की राजकुमारी और गाने में मेरा कोई जवाब नहीं। तभी ये मेरे सर पर टपक पड़े और जम गए। जब पापा शिकार कर रहे होंगे तब वो बर्फ पर फिसल कर नीचे झील में गिर गए होंगे। यही हुआ होगा। वो सब तो मुझे नहीं पता, बस एक बात पता है, मुझे बस ऐसा ही दोस्त चाहिए था। क्या? मैं हूँ कुक नंबर 1, नहीं मेरा जैसा अम्मा, जरा सुनो। गौन, क्या बात है? असल में ये आंटी अप्पा को दोस्त बनाना चाहती है। लेकिन तुम अप्पा को ही दोस्त क्यों बनाना चाहती हो, बोलो? क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं। जरा देखो तो, इनके खड़े रहने की स्टाइल कितनी अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे डांस का कुछ स्टेप कर रहे हो। क्योंकि अप्पा जमे हुए हैं। ऐसा अनोखा आदमी मैंने पहली बार देखा है। मैं इनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। मेरे पति की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। लेकिन ये मुझे अच्छे लगते हैं, मैं इनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैंने एक बार मना किया ना। मुझे तो इनसे ही दोस्ती करनी है। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे दोस्ती करती हूँ। अरे रुको रुको, सुनो सुनो, इसका फैसला हमें अप्पा पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बोलो अप्पा, तुम्हारा क्या इरादा है, बताओ। मुझे पता है, ये मेरे साथ ही चलने को कहेंगे। हाँ? मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। अप्पा, तो आप किसके साथ रहेंगे? क्या मतलब? अप्पा, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो ना? वो मेरे साथ जाएंगे जाएंगे। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? बोलो ना अप्पा, तुम सिर्फ मेरे हो ना? लेकिन तुम हो कौन? अप्पा, क्या कर रहे हैं? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अप्पा, याद करने की कोशिश करो, सब याद आ जाएगा। हाँ, याद आया। जब मैं शिकार करने गया था तो फिसलकर पानी के अंदर चला गया था। हाँ, हर समय तुम मेरे घर पर आ गए थे। ये बात है, तो चलो ना घर पर चल के डिनर करते हैं। बाय बाय। अप्पा, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अम्मा, अब हम क्या करें? अम्मा तो सदमे में है, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। मैंने ये खाना अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा लगा ना? बर्फ और पानी में भी कोई टेस्ट होता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? यहाँ होने के बाद भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ। क्या ये मेरा ही घर है या फिर मैं किसी और के घर में हूँ? तुम भी ना, इतने सुंदर घर में होते हुए भी तुम बहकी बातें करते हो। शायद तुम सही कह रही हो, मैं अपने ही घर पर हूँ। जल्दी से पाइप पकड़ो, सांस फूल जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मीठी बर्फ लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे यहाँ भी कुछ अजीब सा लग रहा है। अप्पा, वो पानी के अंदर है, इसलिए मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जन 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 जन। तुम लोगों ने ही ये कुल्हाड़ी पानी में डाली थी ना? मुझे डिस्टर्ब करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अगर दोबारा इसे पानी में फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अच्छी तरह समझ गए। आजकल के बच्चे भी ना बड़ी शैतानी करने लगे हैं। बर्फ की राजकुमारी, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? नहीं, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। बर्फ की राजकुमारी, तुम सच में अच्छा गाती हो। तुम्हारा तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है? मेरे अप्पा को मुझे वापस कर दो राजकुमारी। मैं इतने हैंडसम दोस्त को वापस नहीं कर सकते। अप्पा और हैंडसम? हैंडसम? अच्छा बताओ, मुझ में और तोतेचंद में कौन ज्यादा बड़ा है? तुम हो। अच्छा बताओ, वो क्या है? चांद, ये सूरज, ये छछूंदर और ये अहमद, ये नीचे, ये ऊपर। और अब मैं चलती हूँ ऊपर। बाय बाय। तोतेचंद, अप्पा को वापस लाने का मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। तो देर किस बात की? चलो तोतेचंद, अब इस पत्थर को जोर से नीचे फेंक दो। ये क्या पत्थर? अप्पा, चन 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 चन। मैंने तुमसे मना किया था ना, फिर तुम यहाँ वापस कैसे आ गए? और मेरे दोस्त पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असल में गलती से मिस्टेक हो गई, हम अप्पा पर निशाना नहीं लगा रहे थे। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हाँ। रुक जाओ।
रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। अम्मा अम्मा, मैं अप्पा को वापस ले आया। सच में तुम अप्पा को वापस ले आए? तुम अपने पति को वापस रख लो क्योंकि अब मुझे तुम्हारे बेटे से दोस्ती करनी है। लो कर लो बात। अम्मा। बाय बाय। अम्मा। उसे रोक लो, रोको। चलो गॉनचैन, तुम जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या यार, ऐसा कोई नहीं जो मेरी मदद करे। अप्पा, मुझसे गलती हो गई। सुबह का सूरज उगते ही अप्पा अपना हथियार लेकर मेहमद को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अप्पा किसी भी कीमत पर मेहमद को पकड़ना चाहते थे क्योंकि मैंने अम्मा अप्पा से कहा था कि आज मेरा कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है। मुझे अप्पा के लौटने का बेसब्री से इंतजार था और तब तक मैं तोते चैन के साथ खेलकर टाइम पास कर रहा था। हाइशा, 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 हाइशा। अरे अप्पा शिकार से आ गए। टड़ा 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 टड़ा। अप्पा आ गए, लेकिन वो मेरे लिए खाने के लिए कुछ चटपटा नहीं ले आए। अब मेरे पेट का क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेहमद क्या पेड़ पर लटक रहे कि तोड़ कर ले आओ? आज मेहमद नहीं मिला तो ये रकून ले आया। पागल समझ रखा है, हर जगह मेहमद घूमते और तुम हो। कहा ना मेहमद नहीं मिला। तुम्हें पता है ना, गॉन को आज पकोड़े खाने थे, इस बार भी रकून ले आए। इससे पहले खरगोश लाए थे, उससे पहले केले, उससे पहले जंगली तपीर। मेहमद से डर लगता है क्या? बंद करो, और कितना सुनाओगे? अप्पा को मेरी वजह से डांट पड़ रही है। इस सब की वजह मैं हूँ तोते। आपको क्या हुआ? अप्पा, अब कहाँ जा रहे हैं? मेहमद पकड़ने। मैं भी चलूंगा। मैं भी आ रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है। उस तरफ से मेहमद आ रहा होगा और वो मेरे पीछे भाग रहा होगा। जब वो मेरे पीछे आ रहा होगा तो उसी समय तोते चैन गॉन को मेहमद की तरफ उछाल देगा और गॉन सीधा रॉकेट की तरह मेहमद पर गिरेगा और मेहमद का उसी समय काम तमाम हो जाएगा। माऊ आऊ आऊ माऊ। तो इस तरह हम मेहमद को पकड़ लेंगे। समझ गए? हाँ। एकदम समझ गए। ठीक है, तो मैं मेहमद को अपने जाल में फंसा कर लाता हूँ। मेहमद ले आया हूँ। वो आ गए। तैयार हूँ। तैयार रहो। तोते चैन जल्दी करो। लो। निशाना लगाओ। मुझे मेहमद के सर से टकराना होगा। जल्दी करो, निशाना लगाओ जल्दी से। तो मेरी ही घंटे बज गई। अप्पा, आप ठीक तो है ना? अप्पा। होश में आइए। किसे देखो, जब देखो तब मुंह उठा के चला आता है। चला चला मैं उड़ चला, उड़ चला मैं उड़ चला, रुक जाओ अप्पा। उड़ चला। मुझे अभी अपने अधूरे काम पूरे करने हैं, मैं नहीं जा सकता। अप्पा। आप ठीक है ना? माऊ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। अप्पा। कर लो बात। माऊ माऊ। मेहमद भी गया, तो चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलते हैं। तुम घर क्यों नहीं चल रहे? मैं किसी काम का नहीं। क्या मतलब? मेरी गलती की वजह से अप्पा की जान खतरे में आ गई थी। मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। मुझ में अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मेरी वजह से अप्पा कितनी तकलीफ उठाते हैं। अरे हाँ, आइडिया। मैं इंसान की जगह चितुंदर बन जाता हूँ और जमीन में रहना शुरू कर देता हूँ। इसके दिमाग का सर्किट तो हिल गया, मुझे डर लग रहा है। अरे हाँ,
लेकिन तोते चैन को तो छुछंदरों से डर लगता है। ठीक है, तो मैं एक खतरनाक शेर बन जाता हूँ। टाइगर के बच्चे में तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। मैं जीत गया। अगर मैं शेर बन गया तो तोते चैन मार मार कर मुझे शेर से बकरी का बच्चा बना देगा। तो अब मैं क्या बनूं? अरे हाँ, मैं नदी की मछली बनकर नदी में रहूंगा। हे हे हे। नदी में तो मगरमच्छ है, मैं तो पानी में भी नहीं रह सकता। हाँ? आइडिया, मैं चिड़िया बनकर हवा में उड़ना शुरू कर देता हूँ। अब मैं उड़ने लगूंगा। मैं तो कुछ भी नहीं बन सका। तोते चैन मुझे क्या बनना चाहिए? अब घर चलो, भूख लगी है। सुनो गॉन की अम्मा, क्या है? मैं इसे पी लूं? हाँ, पी लो। मेहमत पकड़ना कोई खेल नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। खैर कोई बात नहीं, हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। सब कुछ करते करते ही आता है। हाँ, ये बात तो सही है। तुम जब भी कहती हो ना, सही कहती हो। हमारा बेटा भी सीख रहा है, एक अच्छा शिकारी बनेगा वो। आखिर बेटा किसका है? हम दोनों का। अम्मा और अप्पा आपस में हंसते हुए बात कर रहे हैं और वो मुझे लेकर नाराज भी नहीं है। वो दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। ये सच है। इसका मतलब मैं बेकार नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मुझ में भी कुछ बात है। ऐसा क्या हो गया? ये चिल्ला क्यों रहा है? अप्पा पर जो गया है। उस दिन भी सूरज रोज की तरह ही ढला और भले ही मुझे स्वादिष्ट पकोड़े खाने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। शुक्रिया माँ, शुक्रिया अप्पा, शुक्रिया तोते चैन। असली गॉन कौन है? हाँ, अरे वाह बेर, ये तो बड़े मीठे हैं। पता नहीं यहाँ पेड़ के नीचे बेर कहाँ से आए। खैर कहीं से भी आए, अपने को तो खाने को मिले। अब ये आखिरी बेर भी गया मेरे पेट में। ओ? ये बताओ, मेरे बालों के साथ ऐसा क्यों किया? ये तुम क्या की रही हो और तुम्हारे सर को क्या हो गया? भोले मत बनो, मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है। मैंने? हाँ तुमने, जब मैं फूलों से बात कर रही थी। गॉन, तुम सही समय पर आए हो। पता है मैं फूलों से बात कर रही हूँ। इस फूल ने कहा मैं तुम्हारे बालों में सुंदर लगूंगा, इसलिए ये फूल मैं अपने बालों में लगाने जा रही थी। मैंने तुम्हारे बाल खराब किए? मैं तो तुमसे मिला भी नहीं, तुम्हारे बाल कैसे खराब करूंगा? मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी। पीको रुको, तुम फिसल जाओगी। जब इसके सर पर बाल ही नहीं होंगे तो खराब या सही होने का क्या मतलब? शांत हो जाओ, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब तुमने किया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो तुमसे मिला ही नहीं। लेकिन मेरे